आज का वीडियो जो है वो थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, तो लेट्स जस्ट नॉट से दैट। थोड़ी अच्छी खासी मैंने रिसर्च की है इस वीडियो के लिए, अलग सारे वीडियोस के लिए करता ही हूँ, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन आज मुझे थोड़ा अपना पर्सनल से भी ज़्यादा वाला पर्सनल ओपिनियन देना है। एक क्लैश हो रहा है दिवाली पे 21 अक्टूबर को, तो वो क्लैश क्या नेसेसरी है? स्पेशली यहाँ पे मैं अपने ज़्यादा इंसाइट्स दूंगा हिंदी गुजराती मूवीज़ के लिए, और थोड़ा अलग मेरे को बात भी करनी है उसके रिलेटेड। तो उसके लिए तो जो क्लैश हो रहा है वो 4 मूवीज़, उसमें से एक की डेट अनाउंस नहीं हुई है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर हम मान के चले कि अगर वो उसी दिन आती है तो क्या इफेक्ट होगी। एक है एक दीवाने की दीवानियत, जो मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट की है, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा है उस मूवी में। दूसरी फिल्म जो है वो है थामा, सबको पता है उसके बारे में। स्त्री मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवी है। आयुष्मान, रश्मिका, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल्स में है। डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार। दूसरी साइड गुजराती में से 2 फिल्म्स आ रही है। एक है चनिया टोली, जिसमें यश सोनी, रागी जानी और बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेसेस, वर्सेटाइल लेकिन उम्दा एक्ट्रेसेस उस फिल्म में शामिल है। प्रोड्यूसर्स इस फिल्म के हैं जैनॉक फिल्म्स, वैशल शाह यहाँ पे सबसे बड़े प्रोड्यूसर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और आनंद पंडित। इनकी एक फिल्म आ रही है 21 को इनके साथ। दूसरी फिल्म जो कि अनाउंस हो गई है, ट्रेलर टीजर्स अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन आई थिंक जब तक ये वीडियो आएगा कुछ ना कुछ रिलीज डेट कहो या फिर वीडियो कहो, कुछ ना कुछ आ जाएगा। वो है विक्रम राजा, जो हमारी गुजराती सिनेमा की एक और फिल्म आ रही है विक्रम ठाकुर, विच इज अ वेरी गुड सेलिब्रेटेड स्टार, वन ऑफ द सबसे बड़े स्टार कहे जाते हैं। और उनके डायरेक्टर है जीतू पंड्या, जो कि कॉमेडी के धुरंधर है और एक्टर भी बहुत बढ़िया है। तो ये 4 फिल्में आ रही है, उसके ऊपर हम आज थोड़ी बात करेंगे। हाँ, तो पहले कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जो मेरे को लगता है कि जरूरी है इस वीडियो के लिए। कुछ मूवीज की बात कर लेते हैं पहले, जो बहुत बड़े क्लैशेस हमने देखे हैं ना, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने जो क्लैश देखा था लास्ट ईयर, यहाँ पे ये जो मूवी क्लैश हो रहा है उस लेवल का क्लैश अगर हमने कोई देखा हो लास्ट ईयर, वो था सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता है कि कितना स्क्रीन्स का लफड़ा हुआ था, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक दूसरे की पीआर टीम्स एक्टिवेट हो गई थी, ये तो बेकार है, वो तो बेकार है। लेकिन पब्लिक ने, सही बोलूं तो अभी भूल भुलैया 3 को कंपैरेटिवली सिंघम अगेन से ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और बॉक्स ऑफिस पे छा ही गए थे। यहाँ पे हम बॉक्स ऑफिस की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गुजराती फिल्म्स बॉक्स ऑफिस और स्क्रीन्स में बहुत ही स्ट्रगल करती है। स्क्रीन्स की हम जरूर बात करेंगे, तो बॉक्स ऑफिस वाइज तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रीन्स का क्या और क्लैश जरूरी है कि नहीं, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी एक दीवाने की दीवानियत की। अब हम छोटी छोटी बात करेंगे क्योंकि मेरे को लगता है कि इसकी जरूरत अगर थी, क्योंकि अगर आप देखें तो जब इसका टीजर आया, आई थिंक ट्रेलर भी आ ही गया है, क्योंकि मैं इस फिल्म को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ सही बोलूँ तो टीजर पे इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वी आर कमिंग ऑन दिवाली, राइट। तो इसमें एक चीज जो पॉजिटिव आपको लगती है वो क्या है कि हर्षवर्धन राणे, आई थिंक सनम तेरी कसम के बाद उसके बीच में बहुत सी फिल्में की उन्होंने, लेकिन वो वाले जॉनर की मूवी लग रही है मुझे ये, और उसका एक अलग क्या बोलते हैं, एक सीट ऑफ फेंस बन जाएंगे, जो मैं चाहता हूं कि बने, नो डाउट। लेकिन अगर आप देखें कि रिलीज टाइमिंग जो है इस फिल्म की बहुत गलत है। मिलाप जवेरी ने जानबूझ के, पता नहीं क्यों, ये महीने भी 21 तारीख ली है, अगले महीने भी 21 तारीख ली है मस्ती 4 के साथ। आई कैन ओनली से फॉर दिस मूवी कि वर्ड ऑफ माउथ चाहिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना चीज ये है कि स्क्रीन काउंट जितना भी मिले, जितनी भी ऑडियंस आए पहले 3 दिन, और वैसे भी वेकेशन शुरू हो जाएंगे। गुजरात की बात करूं तो जब ये फिल्म आ रही है, मेरे को पता लगा है कि उसके 1 दिन पहले, उसी दिन या फिर 1 दिन बाद नया साल है गुजरातियों का, तो उस दिन को तो हम भूल ही जाते हैं। मोस्टली सुबह के टाइम पे तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे एक दूसरे के घर पे जाते हैं लोग। तो अगर हम समझे तो ऑडियंस मिलना मोस्टली, चारों फिल्मों की बात करते हैं, मोस्टली ऑडियंस मिलना शुरू होगा
आफ्टर 11 AM स्लॉट। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये प्रिडिक्शन है, मेरा ओपिनियन है, तो आप उस तरीके से ये वीडियो देखिएगा। ज्यादातर मेरा ये मानना रहता है कि हम इसको ओपिनियन वाइज मूवी को बताते रहे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विथ एक दीवाने की दीवानियत। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, विच इज द क्लैश, द मेन माइटी क्लैश, जो या तो एक तो रिस्क टेकिंग क्लैश है, सही बोलूं तो। एक साइड मैडॉक फिल्म्स, दूसरे साइड जेनॉक फिल्म्स है। ऑलरेडी लास्ट में ओसी के मैच कर रहा है, और डबल डी और डबल एन का भी एक तो इतना सिमिलर, ये थोड़ा जोक हो गया है यार, आई मीन सॉरी। लेकिन तीसरी साइड अगर हम बात करें, लेट्स जस्ट एड्रेस द थर्ड साइड, विक्रम राजा। विक्रम ठाकुर एक ऐसा नाम गुजरात में, ऐसा नाम हमारे रीजनल सिनेमा का ऐसा है कि उनके फैंस, उनकी मूवीज को ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपके साइड पे थलापति विजय, विजय सेतुपति, कमल हसन, रजनीकांत, उस लेवल का अगर मैं फैंडम की मैं बात करूं ना, तो उस लेवल का फैंडम यहाँ पे विक्रम सर का है। एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें कोई ऐसा फेस मिले हमारी इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे वो विक्रम ठाकुर बनते और बने रहेंगे हमेशा। लाइक वो जो क्षेत्र उन्होंने रखा है अपना, नडियाद हो गया, साणंद हो गया, ये साइड पे विक्रम ठाकुर की मूवीज जितनी भी हो, कलेक्शंस जाने तो जो छोड़ो, लोग देखने जाते हैं। हमने लास्ट उनकी मूवी आई थी बोड़ानो भगवान, उसमें देखा था। तो बेसिकली मेरा ये कहना है इस मूवी के लिए कि विक्रम ठाकुर नाम जुड़ गया है। नाउ पब्लिक को सबको पता है कि अभी भले दिवाली हो, नया साल हो, जो हो, वो लोग देखने जाएंगे। और मैं आपको लिख के देता हूं, उनको कोई स्क्रीन काउंट नहीं बीच में आने वाला। विक्रम ठाकुर का फैन बेस ऐसा है कि अगर आपको 2 शोज भी मिले होंगे ना, जो कभी नहीं होने वाला, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, आप चढ़ मत जाना विक्रम फैंस। 2 शोज अगर उनकी बहुत बड़ी फिल्म को मिले होंगे ना, तो झगड़ा झगड़ी करके भी 5 से 6 शोज में लेके आएंगे वो। और ये ग्रैंड रिलीज है, मतलब ये एक जो वर्ड चुना जाता है ना ओवरऑल पैन इंडिया में, मास फीस्ट, उस टाइप की मूवी है विक्रम ठाकुर की। जिस तरह से जीतू पंड्या, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त है, वो डायरेक्टर्स के चेयर पे है, सामने विक्रम ठाकुर हीरो है, तो कितना बड़ा एक हाइप बन गया है। मैं उनकी मूवीज फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि व्हाट उनकी पब्लिक क्या चाहती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं, और मुझे सबसे बढ़िया बात उनकी वही लगती है। और सामने जीतू पंड्या है, तो ये एक सोने पे सुहागा वाली चीज है जो होने वाली है इस दिवाली पे विक्रम ठाकुर के फैंस के लिए। तो ये क्या बोलते हैं, एक अलग ही मजा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि वो वर्क करे और करेगी। विक्रम ठाकुर की मूवीज का रेशियो और उनकी मूवीज का रिस्पॉन्स हमेशा रजनीकांत की मूवीज जैसा रहता है, लोग उनको ही देखने जाते हैं। फिल्म की स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, कुछ पता नहीं है, लेकिन म्यूजिक, डायरेक्शन और विक्रम ठाकुर ये होंगे तो आपकी फिल्म ऑलरेडी हिट है। हाँ, कुछ जगह पे बाद में कुछ ऐसे फैंस भी है जो समझाने की ट्राई करते हैं कि देखो ये फिल्म जो पहले उन्होंने जो काम किया था वैसा नहीं है, या फिर वैसी हमें मजा नहीं आई, तो विच इज अ रियली गुड थिंग। और विक्रम सर उसको स्पोर्टिंगली लेते भी है, जो अच्छी बात है। तो विक्रम राजा जो मूवी आएगी वो अपनी ही लीग की, अपनी अलग लीग में खेलेगी वो मूवी, जो मैं सही कहूँ तो, क्योंकि वो मूवी जो है वो बनी है सिंगल स्क्रीन्स, और जो मल्टीप्लेक्स है जैसे कि कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दूसरा जो है रेवोल्यूशन सीटीएम पे है, वो सब जगह पे ये मूवी राज करेगी, जो विक्रम राजा हमेशा से राज करते आए उन ऑडियंस के लिए, और आगे भी करेंगे। तो उनका इस क्लैश से कोई लेना देना नहीं है। उनकी तो स्क्रीन्स बढ़ती जाएंगी, उनकी जो कहते हैं कलेक्शंस बढ़ते जाएंगे, एंड लेट्स होप कि उनको सोलो भी रिलीज मिले विक्रम सर को, क्योंकि उनको वैसे तो उनको क्लैश से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनको सोलो रिलीज मिलेगी तो उनकी ऑडियंस ज्यादा आएगी। और मैं चाहता हूं कि अगर वो सोलो रिलीज पे आए तो वो मैं रिव्यू करूं उस फिल्म का। बाकी लेट्स सी, जो भगवान चाहते हो। लेकिन विक्रम सर के लिए ये क्लैश मायने नहीं करता, और उनके फैंस के लिए भी नहीं करता, क्योंकि उनका पहले दिन से क्लियर होगा कि हमें विक्रम राजा ही देखनी है, हमें कोई और मूवी नहीं देखनी है। एक तरीके से वो गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, उनका ओपिनियन है। अब फाइनली, अभी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब बात करेंगे चनिया टोली और थामा की। तो सबसे पहले मैं डेविल्स एडवोकेट होता हूं और मैं बताता हूं
कि मैं एज अ रिव्यूअर, हम कोई लैंग्वेज की बात नहीं करते, हिंदी गुजराती जो हो, इनके मेकर्स को नहीं, मैं यहाँ पे जो गुजराती फिल्म लवर्स हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि गिव मी वन गुड ग्रेट, चलो वन नहीं, दो बढ़िया रीजंस दो कि मैं पहले थामा ना देख के चनिया टोली देखूं। ये मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कोई अच्छा खासा रीजन कि थामा मत देख भाई, तू पहले तू चनिया टोली देख। ये मेरा इसलिए रीजन है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइए। और जितने भी गुजरातीज है जो गुजराती सिनेमा को फॉलो करते हैं, जो रेयरली भी इवन यश मल्हार की मूवीज देखते हैं उनको फॉलो करते हैं, वो मुझे रीजन दीजिए कि मैं क्यों ये मूवी छोड़ के पहले ये मूवी देखूं। क्योंकि अगर आप देखें, चलिए गुजराती होने के पर्सपेक्टिव से भी हम छोड़ते हैं उस चीज को, लेकिन क्या सेंस बनाएगा कि लोग थामा छोड़े? अपना एक लेगेसी तो वो उन्होंने बना ही लिया है ना, स्त्री फ्रेंचाइजी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से। मैं अगर गलत नहीं हूं तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूं कि ये क्लैश हो, जरूरत है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि चलो आप वैशल शाह के मैंने बहुत से पॉडकास्ट देखे, मतलब जितने किए उन्होंने, बहुत ही एक रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे मन में, सही बोलूं तो, कि इतना ज्ञान है उनको। और उनकी तो फैमिली में ही उनके, आई थिंक उनके फादर भी डिस्ट्रीब्यूटर और आई थिंक प्रोड्यूसर थे, जो उनके रिसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने रिवील किया। तो आई फील जरूरत क्या है, चलो क्लैश तो करो आप, लेकिन जरूरत क्या है इसी दिन पे आने की? आपने इतनी बढ़िया बात है, इतना अपना इलाइट नॉलेज शेयर किया है उन पॉडकास्ट में कि आप सोचते हो कि यार ये बंदा तो गलती नहीं करेगा कि वो लाए इस फिल्म को क्लैश में, क्योंकि एट लास्ट आपकी इतनी बढ़िया इज्जत है, आप इतने रिनाउंड प्रोड्यूसर हो, फिर भी मैं हिम्मत नहीं करता अगर मैं किसी फिल्म को लाता। और दूसरे साइड इंडस्ट्री में से लोगों को मैंने पूछा तो भाई वो तो प्रोड्यूसर को तो लास्ट जो डिसीजन है, लेकिन आप उससे अच्छा फ्राइडे को रिलीज करो ना, 21 को ही रिलीज करना है, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। मैं समझता हूं कि आपको वेकेशंस का फायदा चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, फ्राइडे को अगर आप रिलीज करते हैं, 21 के पहले जो फ्राइडे आएगा, क्योंकि 21 को आई थिंक ट्यूसडे है, फ्राइडे को रिलीज हुई मूवी, 3 दिन जो कलेक्शन आए वो चलो जाने दो, जो कलेक्शन आए वो, जो वर्ड ऑफ माउथ, लेकिन हमारे रिव्यूज, क्योंकि एट लास्ट ट्रेलर इंप्रेसिव है, सबने बहुत बढ़िया बोला है और वो गाना तो सुपर हिट हो गया है, लेकिन लेट नाइट शोज हैं, इवनिंग शोज है, संडे को तो बहुत ही बढ़िया करेगी फिल्म है, संडे को मेजर ऑडियंस जाती है वीकेंड्स पे, तो वो रिव्यूज वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा ना। आपके पास मंडे तक का टाइम है, मैं जानता हूं कि ट्यूसडे से थामा आ जाएगी और आपके मेजर शोज चले जाएंगे, लेकिन वो जो वर्ड ऑफ माउथ हुआ है वो 4 दिनों में, अगर समझते कि थामा को नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं 40-50%, फिर वो केस होगा जो ऑल द बेस्ट पंड्या के टाइम हुआ था, जो सलमान खान की मूवी आई थी, उसको जिस तरह के रिव्यूज मिले थे उसकी वजह से ऑल द बेस्ट पंड्या को जितने कम शोज मिले थे उसकी वजह से उसको और बड़ा फायदा हुआ शोज लेने में। जो जानते हैं उनको पता है। यहाँ पे ये केस हो सकता है कि चलो हम समझते हैं कि थामा को उतना बढ़िया रिजल्ट नेगेटिव इफेक्ट में मिलता है और उसकी वजह से आपके शोज बढ़ जाए, क्या पता। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरे सारे ऑडियंस के लिए, रीजनल सिनेमा में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही कम है, गिन के 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे यहाँ पे, और वो भी रिपीटेटिव हैं लेकिन उतने नहीं है मेरे हिसाब से। चलो दूसरी चीज, ट्यूसडे को आपने क्लैश किया, अब मैं थोड़ा सा आप ही के स्टेटमेंट को मैं पीछे लेके जाता हूं, क्योंकि जिस चीज का मैं साक्षी था उस टाइम पे, क्यों यहाँ पे मेरे को आपके ऊपर, आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो कम हुई है, मैं आपको बताता हूँ। 3 एक्का मूवी सबको पता है, गुजरात में बहुत ही अंडररेटेड कॉमेडी मूवी है। लाइक मैं समझता हूँ कि उसको जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिला था। आपने उस म्यूजिक लॉन्च में जो उसका गाना है, उस म्यूजिक लॉन्च में मैं भी था, वहां पे उन्होंने बोला था फक्त महिलाओं माटे, तो आई थिंक मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसके बाद जब 3 एक्का आने वाली थी, वो आने वाली थी जन्माष्टमी पे, उस टाइम पे था रिलीज OMG 2 गदर 2, उसी के साथ आई थिंक आने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने उस चीज को डिले किया। उसकी पोस्ट भी मेरे को याद है, आई थिंक ऐसा लिखा हुआ था, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, उसमें श्री कृष्ण का चक्र और पीछे ब्लू बैकग्राउंड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही चीज थी। और उसको क्या चीज बीच में आई थी, बिकॉज गदर 2 ने तो मचा डाला था,
उस टाइम पे मेरे को जितना याद है, और मैं आपको बताऊं उस टाइम पे एनिमल भी उसी 13 सितंबर या फिर 13 अगस्त थी, उसी टाइम पे आने वाली थी, लेकिन फिर वो 2-3 दिन पहले जब आई वो आगे चली गई और वो दिसंबर में गई, तो उनको तभी अफेक्ट हुआ गदर 2 और ओ माय गॉड 2। ओके, उसकी वजह से वो लोग लीप लेते हैं 1 वीक का, और फिर उनको उधर भी सोलो रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन उनको रिलीज मिलती है ड्रीम गर्ल 2 के साथ। आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे थे, लेकिन तभी मजे की बात क्या होती है कि ड्रीम गर्ल 2 को मिक्स्ड रिव्यूज मिलते हैं। मुझे पर्सनली वो फिल्म पसंद नहीं आई थी जितनी फर्स्ट आई थी। दूसरे दिन 3 एक्का में देखने जाता हूं और उसको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। रिजल्ट ये होता है कि मेरे को जितना याद है कि ड्रीम गर्ल के शोज थोड़े कम होते हैं और 3 एक्का के थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो जाते, और वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत बढ़िया करती है अंटिल जवान आती है, रिलीज होती है, उसकी हम बात नहीं करते। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जो आपने क्लैश बचाया अपने साइड से, जो आपकी बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को उस टाइम पे। कट टू नेक्स्ट ईयर विच इज लास्ट ईयर 2024, फक्त पुरुषों माटे रिलीज होती है। पहले उसकी रिलीज डेट थी 15 अगस्त 2024। सुनिएगा, 15 अगस्त 2024। उस दिन क्या रिलीज है? स्त्री 2, खेल खेल में, वेदा। साउथ से भी आई थिंक डबल स्मार्ट वाज द रिलीज। 4 बड़ी फिल्में, उसमें भी बहुत बढ़िया एक्टर्स। स्क्रीन किधर मिलेगी? चलो कोई बात नहीं, उसको जाने दो। हम करते हैं 1 वीक आगे, विच इज आई थिंक 22 अगस्त। 22 अगस्त पे आए सोलो रिलीज, मेरे को याद है सोलो रिलीज। अनफॉर्चुनेटली 60% प्रॉफिट में रहे, लेकिन सामने जितनी बारिश हुई अहमदाबाद में उसकी वजह से वो लोगों की फिल्म जितनी चलनी चाहिए थी उतनी नहीं चली। लेकिन सोलो रिलीज में आए, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आई वो फिल्म। वो अलग बात है ओटीटी को 1 साल लग गया आने में, लेकिन बहुत पसंद आई। मतलब पहले पार्ट जितनी नहीं, लेकिन बहुत पसंद आई। अब ये साल पे आते, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्टर्स जो चनिया टोली को अफेक्ट करेंगे, जो मैंने मैडॉक का केस स्टडी किया है ना, अकॉर्डिंग टू दिस हॉरर यूनिवर्स, जो अफेक्ट करेंगे उनको। लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ स्क्रीन्स। ओके, मैडॉक की जो मूवीज है ना, जब रिलीज होती है, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट कोविड एरा की। लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ स्त्री 2 एंड रिसेंटली 2-3 महीने पहले की भूल चूक माफ। उसकी तो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी हम बात नहीं करेंगे, अलग बात करते हैं। जब स्त्री 2 आई थी ना, ये तीनों फिल्मों को, जो इसके अलावा की 3 फिल्म आई थी, मल्टीप्लेक्सेस हो, सिंगल स्क्रीन्स जो भी थी, या फिर नेशनल चेन्स हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैडॉक जो है उसका स्क्रीन लेने का हक उतना ही बड़ा है जितना रेड चिलीज, यशराज और अजय देवगन फिल्म्स का रहता है। 70% स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 80%। सामने वाली फिल्मों को मोस्टली एक नेशनल चेन, मोस्टली एक सिंगल स्क्रीन, मोस्टली छोटे से वो जो कॉम्प्लेक्स टाइप थिएटर्स, वहां पे मोस्टली स्ट्रगल करते हैं 3 शोज के लिए। 3 से 4 शोज मिलते हैं। सामने मैडॉक की जब फिल्म आती है और हाइप बन जाती है, मैडॉक अभी एक ब्रांड बन चुका है, अपना ही एक अलग लीग है उनका, उनको मिलते हैं 9 शोज सुबह से लेकर देर रात तक। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, स्त्री 2 जब रिलीज हुई थी 24 आवर रिलीज, मिडनाइट शोज ऐड हुए थे, फिर वो चाहे कोई भी थिएटर हो। यहाँ पे स्क्रीन्स की बहुत तकलीफ है, स्पेशली अगर एक दीवाने की दीवानियत आती है, थामा आती है और विक्रम राजा, अगर ये 2 बड़ी फिल्में आती है ना, यहाँ पे मैं आपको अभी का एग्जाम्पल देता हूँ। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लिटरली मतलब हाथ जोड़ने पड़े थे कांतारा वालों से कि प्लीज हमें अच्छा फेयर शेयर स्क्रीन्स दो, और अभी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितना सफर कर रही है आप सब लोग जानते हैं। मैंने एक चीज बोली थी, रिलीज डेट इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दी थी। अभी मैं आपको बताता हूँ, थामा जब वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, थामा जब अनाउंस हुई थी, उनका क्लियर था कि हमें दिवाली पे रिलीज करनी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मेरे को अभी भी याद है, थामा ने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम नेक्स्ट ईयर दिवाली पे आएंगे। उसके कुछ महीनों बाद आते हैं चनिया टोली वाले, जिन्होंने बोला कि हम दिवाली पे आएंगे। कुछ महीने बाद वो लोग एक पोस्ट करते हैं कि वी आर रिग्रेटिंग टू इन्फॉर्म यू कि हमें मोस्टली जो है हमारी जो तारीख है वो हम थोड़ी पीछे खींचेंगे, विच वॉज सपोज टू बी बिटवीन आई थिंक 31 अक्टूबर से लेके नवंबर 7 के बीच में। अभी यहाँ पे मैं क्या समझता हूँ, 31 अक्टूबर को ऑलरेडी एक गुजराती फिल्म रिलीज है विच इज मिस्री, जिसमें रौनक कामदार और मानसी पारेख थे। अभी उसी टाइम पे मैं समझता हूं कि ये फिल्म आने वाली थी
विथ दैट, बट उन्होंने क्लैश टाला विच इज रियली गुड फॉर गुजराती इंडस्ट्री। अब तो मैं समझता भी नहीं हूँ कि क्लैश, अगर बैटल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है तो वी डोंट माइंड एनी क्लैश। अभी उसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि अभी 21 को आ गए। अभी क्या फैक्टर्स उनको प्रॉब्लम देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो मैंने स्क्रीन्स का बताया आपको। ऑलरेडी हमें एज अ गुजराती मूवी रिव्यूअर्स तकलीफ होती है कि हमें सुबह का शो नहीं मिलता है। सुबह का शो मिलना वो सिर्फ होता है या तो बड़े एक्टर या फिर बड़े डायरेक्टर की फिल्म हो या फिर बड़ा प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पीछे खड़ा हो। उसके अलावा हमें नसीब हुआ हो कि हमें 10 बजे के बाद ही शोज मिलते हैं। हमें नान खटाई का शो भी इवन 12 के बाद दोपहर का मिला था पहला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये फिल्म क्लैश में आती है विद एक दीवाने की दीवानियत एंड थामा तो खा जाएगा। 70% स्क्रीन वो लोग खा जाएंगे। ऑलरेडी मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक अलग हाइप है। अनित पड्डा के रूमर्स ऑलरेडी चल रहे हैं कि वो शक्तिशालिनी में है कि नहीं। ये मैं सारे मेरे हिसाब से जो मेरे को पॉइंट्स लग रहे हो मैं बता रहा हूं। अगर उसका कैमियो हुआ तो एक अलग वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। अच्छा, अभी ये दूसरी बात मैं करता हूं। स्त्री 2 जब आई थी, स्त्री 2 के एक वीक पहले रूमर्स चालू हो गए थे, अरे अक्षय कुमार का कैमियो है, अरे अक्षय कुमार है, अरे अक्षय कुमार है। इन्होंने किया क्या, अक्षय कुमार का कैमियो कंफर्म भी कर दिया। उसके बाद जैसे ही फिल्म शुरू हुई, अक्षय कुमार की एंट्री हुई, वर्ड ऑफ माउथ अलग चालू हो गया, अक्षय कुमार विल बी द विलन, लास्ट तक बैठना नहीं वगैरह। मेडॉक की ये दूसरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं। अगर गलती से नहीं, अगर हुआ कि अनित पड्डा और एक और मैं तो भूल गया, भेड़िया का रेफरेंस है ट्रेलर में, भेड़िया का रेफरेंस है ट्रेलर में कि वो एक महाभेड़िया या फिर एक अलग जो भेड़िया बन चुका है, वरुण धवन का मोस्टली कैमियो होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। और लास्ट में अगर, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन भी होगा, तो ये एक अलग हाइप बन जाती है। अब ये मेरा दूसरा रीजन है कि मैं क्यों थामा देखूंगा चनिया टोली से पहले, वो मैंने जो आपको कमेंट्स वाला बताया ना, ये मेरा दूसरा रीजन है कि अगर कैमियोज की बात पे आ गए ये लोग, जो आएंगे ही, क्योंकि इनका नेक्स्ट मूवी वेंचर शुरू हो रहा है दिसंबर में, विच इज शक्तिशालिनी आई थिंक, जिसमें अनित पड्डा होंगी। और अनित पड्डा का स्टारडम लेवल अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है सैयारा के बाद। तो ये एक और फैक्टर है विच कैन लीड अ नेगेटिव इंपैक्ट टू चनिया टोली। बरोबर है, ये मैंने दो चीजें बोली। अभी तीसरी चीज की हम बात करते हैं। तीसरी चीज की मैं आपको बात करता हूं। स्त्री 2 जब रिलीज हुई थी, ऑलरेडी मैं इसका थोड़ा पीछे का बैक स्टोरी आपको बताता हूं। मुंजिया जब आई थी ना, तो उसके कुछ वीक बाद थोड़ी सी वो डिप हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में। सेम डायरेक्टर है थामा के, उसमें डिप हुई थी। तो उन्होंने क्या किया है कि एक स्ट्रेटेजी की कि आप मुंजिया अब जो भी देखने जाएगा उनको स्त्री 2 का टीजर देखने को मिलेगा। चलो ये हम मायने नहीं रखते। स्त्री 2 रिलीज नहीं हुई थी 15 को, वो एक्चुअली 14 को रिलीज हुई थी। 14 को रिलीज हुई, लेकिन उसके पहले 13वीं अगस्त को इन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, स्पेशल शोज शुरू कर दिए, इवन पेड प्रीमियर शुरू कर दिए। वेदर द टिकट इज हाई और लो, 300-400 रुपए की टिकट थी, मेरे को याद है, मैं पहले उसमें ही जाने वाला था। लोग भर दिए पूरा थिएटर। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपको अगर ऐसा लगता हो कि थामा में ऐसा नहीं होगा, देन यू आर रॉन्ग। 21 को रिलीज है ना, ये लोग 19-20 से ही शुरू हो जाएंगे। अगर जैसे कि मैंने बोला, हाइप तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि बहुत एक साल हो गया नई मूवी आए हुए मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की। इसमें भी इन्होंने जो टीज दिया है भेड़िया का, अनित पड्डा का अभी जो होगा वो होगा, एक अलग हाइप उसकी। अभी एक दिन पहले मैं समझता हूँ कि चलो यहाँ पे अहमदाबाद में क्या होता है ना कि प्रीमियर्स होते हैं रिलीज के एक दिन पहले, आपको वो भी स्क्रीन प्रीमियर्स में यहाँ पे मोस्टली जब भी बड़ी फिल्में होती है 6 स्लॉट्स होते हैं, 6 स्क्रीन होती है। 6 स्क्रीन नहीं मिलेंगे सर, इसमें से 3 या फिर 2 तो वो लोग ले लेंगे पेड प्रीमियर के बहाने। फिर वो जो आधे प्रीमियर जो आप रखते हैं सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के लिए, उसकी आधी स्क्रीन चले जाएगी। और एक दिन पहले मूवी आ गई, पेड प्रीमियर्स के रिव्यूज बाहर आ गए, उसका वर्ड ऑफ माउथ अलग, और दूसरे दिन ऑफिशियल रिलीज पे जो अलग वर्ड ऑफ माउथ आएगा वो अलग। ये तीसरा नेगेटिव पॉइंट है चनिया टोली का इसके सामने। सो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आप क्लैश करो भाई। मैं तो चाहता हूँ थामा बेकार निकलेगी तो मैं छाती ठोक के बोलूंगा कि मेरे को पसंद नहीं आई है चनिया टोली का। मैं देखो बायस रहना मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि करियर या फिर एक सुसाइड है। आपको पता है कि कितनी बड़ी हाइप है। मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ, एक और काले लगन से करके मूवी आई थी, वो आने वाली थी 1 को, लेकिन उन्होंने सोचा ना कि भाई भले ही दिवाली है जो है, हम 1 वीक लेट आते हैं। 1 वीक लेट आए, वेदर जितनी स्क्रीन मिली उनको, लेकिन अच्छी खासी स्क्रीन मिली थी। मेरे को याद है
एटलीस्ट 3-4 शोज मिले थे, छोटे थिएटर्स और बड़े थिएटर्स में 2 शोज मिले थे। देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्योंकि जो वैशल शाह को मैं जानता हूं कि जो इतना बढ़िया डिसीजंस, इतने बढ़िया मार्केटिंग, इतनी बढ़िया पीआर स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हैं, इतने बढ़िया तरीके से लोगों के लिए प्रीमियर्स रखते हैं, पेड प्रीमियर्स रखते हैं, आई थिंक मीडिया प्रीमियर्स रखते हैं, सॉरी, वो क्यों ऐसा सामने से आ बैल मुझे मार कर रहे हैं? आई थिंक आइदर वो कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है, आई एम नॉट श्योर, मैं दोनों के बीच में कंफ्यूज हूँ। चौथा और लास्ट फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, हाहाकार सबको पता है, उसमें एक गाना था जिग्नेश बारोट का, मधुरो दारूडो। वो गाने की हाइप ही अलग थी, हाइप ही अलग थी। तो जब फिल्म के बारे में नहीं पता होता ना लोगों को, तो वो गाना देखते, अरे बाप रे ये गाना थिएटर में कितना बढ़िया है, वो गाने के बहाने भी फिल्म देखने आते हैं। वो कलेक्शंस में हेल्प करता है, फिर फिल्म को भी शायद हेल्प करे ना करे वो अलग बात है। चनिया टोली के पास ये एक एडवांटेज मैं जरूर कहूंगा कि वो जो पोपट गाना उन्होंने निकाला है, फिल्म देखने के लिए वो लोग ना आए, गाने के लिए तो आ ही सकते हैं ना, उसकी वजह से एक फायदा है सिर्फ, अभी मेरे को वो लगता है। बाकी मेरे हिसाब से ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, पर्सनल ओपिनियन, मेरे हिसाब से दिस क्लैश इज अननेसेसरी एंड मोस्टली मेरे साइड से ये करियर सुसाइड साबित हो सकता है कलेक्शंस वाइज, क्योंकि आपके सामने क्या बोलते हैं, एक बड़ा शिखर है थामा के नाम पे। अब कितनी ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं स्क्रीन्स लेने में सुबह के, आप बड़े प्रोड्यूसर हो, आपको स्क्रीन्स मिल भी जाएंगी, लेकिन सामने ये अकेले नहीं है ना, एक दीवाने की दीवानियत वाले भी पूरी ट्राई करेंगे, विक्रम राजा वाले भी पूरी ट्राई करेंगे, क्योंकि दिवाली पे उनके लिए तो एक अपना हीरो वापस आ रहा है, तो वो उनको वर्शिप करने के लिए जाएंगे ही थिएटर। यहाँ पे मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता वैलिड कि मैं क्यों थामा छोड़ के पहले चनिया टोली देखने जाऊं। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो मत जाना, लेकिन यहाँ पे बेसिक ऑडियंस के रूप में भी तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, कोई क्यों आपकी फिल्म, इतनी बड़ी जो फिल्म है थामा के सामने, कोई क्यों पहले वो देखने जाएगा? आप भले ही कैप्शंस में लिख दो कि इस दिवाली नो थामा वगैरह, ओनली चनिया टोली, लेकिन वैसे मार्केट नहीं चलेगा सर। आपका मूवी रिलीज होगा मोस्टली मुंबई और गुजरात में, बाहर के साइड में लोगों को कहां पता है। मैं वही एक और मेन फैक्टर है, अगर वर्ल्ड वाइड रिलीज होता तो भी उतना फैक्टर मेन नहीं रहता। और यहाँ पे गुजराती फिल्मों की अगर हम बात करें तो मोस्टली मूवीज आती है यूएस, इंग्लैंड वगैरह साइड एक 3-4 वीक के बाद। तो चीज ये है, मेरे को खटकती है कि आप इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतना रिस्पेक्ट है आपके लिए, फिर भी आप एक ये अनवांटेड क्लैश लेके बैठे हो। मेरे को मोस्टली ये लग रहा है कि ये आ बैल मुझे मार वाली चीज होने वाली है, वेदर फिल्म अच्छी निकले बुरी निकले। अगर थामा बुरी निकलेगी, अगर मुझे चनिया टोली अच्छी लगी, जो अच्छी लगनी है, मैं छाती ठोक के बोलूंगा कि आप इसको ट्राई दीजिए, ये मेरा वादा है। अगर थामा बुरी निकलेगी तो, अगर नहीं निकलेगी तो मैं अभी इधर भी वही स्टैंड पे हूं कि मैं थामा पहले देखने जाने वाला हूं। मेरी ऑडियंस हिंदी की है ना है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे थामा देखने को मिल रहा है पहले, तो मैं क्यों ना देखूं, मैं क्यों पहले वो देखूंगा? उसकी हाइप है, मैं समझता हूं। एट लास्ट वही चीज है, आ बैल मुझे मार वाली चीज है। I hope this is not a career suicide from a producers and from an actor's point of view, क्योंकि बस मैं इतना ही कह पाऊंगा भाई। मैं समझता हूँ मेरी इतनी औकात है, मेरे को जो पॉइंट्स रखने थे अपने हिसाब से मैंने वो रख दिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप पहले फिल्म कौन सी देखने वाले हैं, एक दीवाने की दीवानियत, चनिया टोली, थामा या फिर विक्रम राजा। आपके ऊपर है, आपको जो फिल्म देखनी हो वो देखिए, लेकिन दिस वॉज माई पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।